मेरे दोस्तों, लोग मुझसे जानकारी लेते हैं, मालूम करते हैं कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, इन दोनों में कौन दमदार नेता है। तो मेरे दोस्तों, इन दोनों में दमदार नेता तो प्रहलाद गुंजल है। प्रहलाद गुंजल वो नेता है जो सिद्धांत की राजनीति करता है, मेहनत कश मजदूर किसानों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ता है। और जो नेता है वो तो आप देख ही रहे हो, वो अपने बाग बगीचा और अपनी फैक्ट्रियां बचाने की राजनीति करते हैं। नागरिक सहकारी बैंक के अंदर अपने भाइयों को, अपने परिवार को बिठा रखा है। अभी सन 2023 में नागरिक सहकारी बैंक का चुनाव हुआ, जो 8 दिन के अंदर उसकी प्रक्रिया पूरी करके और अपने परिवार के लोगों को काबिज कर दिया, बिठा दिया। तो ये व्यापारी है, ये राजनीतिक नहीं है, ये राजनेता नहीं है। उपभोक्ता में अपने परिवार को बिठा रखा है। तो राजनेता व्यापार नहीं करता, अपने किसी संस्थाओं पे काबिज नहीं होता। और सन 2023 में 18 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई और 28 अगस्त को चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई और बिठा दिया। भैया ऐसा क्यों हुआ? नागरिक सहकारी बैंक अधिकारियों से जानकारी ली, ऐसा क्यों हुआ कि भाई 30% लोग वैलिड थे, उनके मतदान करवा लिए, बाकी 70% वैलिड नहीं थे, वो फॉल्ट थे, उनको फॉल्ट बता दिया और 30% को वैलिड बता दिया। तो 70% फॉल्ट बताकर अपने आदमी को, अपने परिवार को काबिज करवा दिया। तो राजनेता ऐसा नहीं करता है, राजनेता त्याग करता है, कुर्बानी देता है और हर क्षेत्र की हर एक नागरिकों का ध्यान रखता है। यही बिरला 10 साल पहले कोटा से बूंदी देवली अजमेर रेल लाइन की बार बार मांग करते थे। आज 10 साल होने के बाद भी वो मांग, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में रेल का प्रस्ताव जो पास हुआ था, बजट पास हुआ था, बल्कि उसको भी ठंडे बस्ते में डलाए रखा। तो ये तो राजनेता नहीं है, ये व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। इन्होंने अपनी बाग बगीचे, जमीनें, फैक्ट्रियां बचाई हैं और यानी जनता को समझना चाहिए कि चंद टी शर्टें, चंद कम्बल किसी पूंजीपति उद्योगपति का भला करवा दिया, हुआ उससे बंटवा दी, नाम बिरला जी का हो गया। तो ये तो ऐसी राजनीति करते हैं। आदमी अपने जनता को समझना चाहिए कि हमारे हित की कौन लड़ाई लड़ सकता है, हमारे लिए कौन हक क्षेत्र का विकास करा सकता है, क्षेत्र की उन्नति करा सकता है। तो ऐसे आदमी को, और बोल्ड आदमी है प्रहलाद गुंजल, मामूली प्रहलाद गुंजल के अंदर बहुत दिनों बाद कोटा के लिए ऐसा दमदार नेता है, ऐसा प्रभावशाली नेता है जो शायद, अगर मेरी जानकारी में है तो कॉमरेड अब्दुल हमीद के बाद में ये दूसरा नेता है प्रहलाद गुंजल, जो दमदारी से बोलता है और सिद्धांत की बात करता है और बोलने में अपना प्रभाव रखता है और न्याय की बात करता है और इतनी ताकत रखता है कि बड़ी से बड़ी चट्टान, बड़े से बड़ी संगठन को, बड़ी से बड़ी ताकत को, चाहे सरकार किसी की भी हो, हिला के रख देगा। इतनी समझदारी है। धन्यवाद।